नमस्कार, आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज। एक बार फिर से भारत का अपमान हुआ, वो भी झूठ बोलने की वजह से। एक झूठ भारत को पड़ गया भारी। अब आप सोच रहे होंगे कि झूठ तो सब बोलते हैं, और ऐसा कौन सा झूठ बोला गया जिससे हमारे देश का अपमान हुआ? आखिर झूठ बोला किसने? बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में गोते मार रहे होंगे, तो चलिए हम एक एक करके आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल, झूठ बोला किसने? झूठ बोला बाबा रामदेव ने और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। जी हाँ, रामदेव ने अपनी कोरोनिल को बताया कि उसे WHO से मान्यता मिल गई है। कोरोनिल कोविड-19 के इलाज में सहायक है। आपको पता याद होगा कि पतंजलि के इस टैबलेट को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में आयुष मंत्रालय से प्रमाण पत्र मिलने की घोषणा की गई थी, पर अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस मामले को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर हर्षवर्धन और बाबा रामदेव को फटकार लगाई है और इनके इस झूठ पर कड़ी निंदा की है। IMA ने कहा कि एक देश के स्वास्थ्य मंत्री अपने देश के लिए इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं। वहीं बाबा रामदेव के कोरोनिल के लॉन्च के बाद WHO ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि WHO ने कोविड-19 के उपचार या रोकथाम के लिए किसी भी पारंपरिक दवा की समीक्षा या उसे प्रमाणित नहीं किया है। इस मामले को लेकर IMA ने सवाल किया कि स्वास्थ्य मंत्री गलत तरीके से गढ़े हुए अवैज्ञानिक उत्पाद को देश के सामने कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, जबकि वो खुद एक डॉक्टर हैं और उनकी मौजूदगी में लॉन्च की गई एक दवा के लिए WHO प्रमाणन को लेकर बोला गया झूठ चौंकाने वाला है। IMA ने एक लेटर जारी करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को देश को इसको जवाब देना चाहिए। IMA ने उस लेटर में पूछा कि भारत का स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते पूरे देश के सामने ऐसे झूठे अनुमानों को जारी करना कहां तक उचित और तर्कसंगत है। एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते पूरे देश के लोगों के लिए इस तरह के झूठे गढ़े हुए अवैज्ञानिक उत्पाद को जारी करना कितना उचित है? स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते पूरे देश में अनैतिक, गलत और गलत तरीकों से उत्पाद को बढ़ावा देना कितना नैतिक है? स्वास्थ्य मंत्री और एक डॉक्टर होने के नाते देश के नागरिकों के समक्ष अवैज्ञानिक उत्पाद को बढ़ावा देना कितना नैतिक है? IMA ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पूरे देश में एक अवैज्ञानिक दवा को गलत और मनगढ़ंत तरीके से पेश करना, वो भी जिसे WHO ने खारिज कर दिया है, देश के लोगों के लिए अपमानजनक है और ये लोगों को धोखा देना है। IMA ने ये भी सवाल उठाया कि अगर कोरोनिल वाकई कोरोना से बचाव में इफेक्टिव है, तो सरकार टीकाकरण पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है? अब आप बताइए, इतना सब कुछ होने के बाद देश की क्या इज्जत रह गई? जो लोग हमेशा देश के सम्मान की बात करते हैं, क्या आप देश के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाए? फिलहाल के इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आमने सामने न्यूज।